हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन एंड एस्ट्रोलॉजी विद फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारे को कोई ट्रबल होती है, कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोज करते हैं? या तो वो सिम्टम्स के बिहाव पे प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर हमारे कुछ मेडिकल चेकअप्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद प्रॉब्लम डिडक्ट होती है, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारी कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं, हम दो तरह से अपने प्लैनेट्स को चेक कर सकते हैं। या तो सिम्टम्स के बिहाव पर हम पता कर सकते हैं कि हमारे कौन सा प्लैनेट खराब है, खुद ही पता कर सकते हैं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना हॉरोस्कोप दिखाने के बाद पता लगता है। तो चलिए मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह हम सिम्टम्स के बिहाव पे समझें कि हमारा कौन सा प्लैनेट ठीक है, कौन सा खराब है। नॉर्मली हर प्लैनेट्स के अच्छे और बुरे ट्रेड्स होते हैं, और उनका कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा ट्रेड बुरा है, हमें क्या अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और हमारे साथ ज़िंदगी में कैसा चल रहा है, जिसके बिहाव पे हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट खराब है। अब मान लीजिए जैसे सनराइज़ की बात करूं तो सनराइज़ और सनसेट अपने टाइम पे होता है। सन का जो अच्छा ट्रेड है ये है डिसिप्लिन। सन हमारे को सिखाता है, सूर्य हमारे को सिखाता है एक डिसिप्लिन वाली लाइफ, एक लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइज प्रॉपर रहना, एक टाइम की पंक्चुअलिटी रहना। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी काम डिसिप्लिन में नहीं कर रहे, हम सो के सही टाइम पे नहीं उठ रहे, रात को टाइम पे नहीं सो रहे, किसी को टाइम देने के बाद उस टाइम पे नहीं पहुंच रहे, कोई काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, अब हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, समझ लीजिए हमारा यहाँ पे सूर्य खराब है। सूर्य का जो नेगेटिव ट्रेड एक और भी है, होता है डोमिनेटिंग नेचर को करना। डिसिप्लिन होना अच्छी बात है, घर के अंदर एक स्ट्रिक्टनेस होना अच्छी बात है। अगर आप घर का बड़ा, जिसके हाथ में घर की कमांड है, वो आपके साथ स्ट्रिक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है। वो स्ट्रिक्टनेस आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने के लिए स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी होती है। अगर कोई घर का बड़ा डोमिनेटिंग है, एक न्यूट्रलाइज वे के अंदर घर को नहीं चला रहा, तो यहाँ पे आपका सूर्य समझ लीजिए बिल्कुल खराब है। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको सूर्य को ठीक करने की। अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है। अगर हमारा थॉट्स, हमारे दिमाग, अपने दिमाग की बात करूं, अगर हमारे मन में हमेशा ये चीज़ लगी रहती है कि हम ये काम करें या ना करें, हम डिसीजन पावर नहीं ले पाते, हमारी डिसीजन पावर वीक होती है, हम समझ नहीं पाते क्या करूं क्या ना करूं, कैसे ना करूं, भावनाओं में हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हमारे को भावुकता के अंदर कोई भी हमारे से कुछ भी काम करा लेता है, इमोशनली हमारे से कोई भी कुछ काम करा लेता है, तो यहाँ पे आपका चंद्रमा वीक है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका चंद्रमा बिल्कुल खराब है। आपको यहाँ ज़रूरत है चंद्रमा को ठीक करने की, मन को मजबूत करने की। मंगल की बात करूं, मंगल हमारे एक्शन का कारक है, हमारे जोश का, हमारे जज्बे का, हमारे परिश्रम का कारक है। हम कोई काम अगर मन में ठान लेते हैं कि हमारे को ये काम करना ही है, जिस जोश से, एक मन के अंदर एक जज्बा होता है उस काम को फुलफिल करने का, उस एफर्ट को फुलफिल करने का, वो जोश जो है वो हमारा मंगल प्लैनेट है। अगर आप किसी बात को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, अगर आप किसी की गलत बात को टॉलरेट कर रहे हैं, अगर किसी की गलत बात की हाँ में हाँ मिला रहे हैं जीवन के अंदर, तो समझ लीजिए ये मंगल नेगेटिव होने की निशानी है। यहाँ आपका मंगल कमज़ोर है, यहाँ आपको ज़रूरत है अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करने की। तो जहाँ जोश में कमी, और मंगल हमारी अग्रेशन का कारक है। अग्रेशन मंगल के नेगेटिव ट्रेड्स हैं। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, देखिए किसी गलत बात के ऊपर किसी को डांटना गुस्से के अंदर गलत नहीं है। अगर किसी को बिना बात के आप डांटते हैं, बिना बात के अंदर आपके अंदर गुस्सा आता है, बिना बात की अग्रेशन आती है, ज़्यादा अग्रेशन आती है, तो यहाँ समझ लीजिए ये एक सिम्टम है कि आपका मंगल प्लैनेट खराब है। बुध की बात करते हैं। बुध हमारी बुद्धि और वाणी का कारक है, हमारे ब्रेन को चलाने वाला प्लैनेट बुध है। और मंगल और बुध, वीनस और मर्क्यूरी और मार्स आपस में एंटी प्लैनेट्स हैं। अगर हम अपनी बुद्धि से सोच के कुछ वाणी के अंदर अग्रेशन मिला लेते हैं, मंगल को मिला लेते हैं,
अग्रेशन के साथ हम कुछ बोलते हैं, किसी के साथ उल्टा सीधा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर हम अपने दिमाग को इस चीज़ के अंदर ऑक्यूपाइड रखते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो कैसे करेगा, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। अगर आप अपने माइंड को अपने कामों से हटके लोगों की बातों को सोचने में लगाते हैं तो यहाँ समझ लीजिए ये बुध खराब होने के सिम्टम्स हैं। आपका बुध प्लैनेट वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर यानी गुरु, गुरु यानी ज्ञान का कारक है। गुरु हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे गुरुओं को, हमारे टीचर्स को, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को, हमारे घर की रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी रिलीजन की बात करें, आप किसी भी रिलीजन में आस्था रखते हो, आप कहीं भी पूजा पाठ किसी का भी नाम ले, किसी का भी सिमरन करते हैं, किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, और मन में सबसे बड़ी बात है किसी का भी नाम लेते हैं, तो आपका यहाँ पे जुपिटर स्ट्रांग है। अगर आप रिलीजन में आस्था नहीं रखते, घर के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कईयों की ऐसी सोच भी होती है कि अरे भाई हमारे को तो इस चीज़ के अंदर कोई बिलीव नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं, ये तो आडंबर है, हम इन चीज़ों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसी सोच, ऐसी नेगेटिव सोच भी खराब जुपिटर के ही सिम्टम है। अगर आपकी ऐसी सोच मन में किसी की आती है कि भाई हमारे को इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं, हम तो नहीं मानते इन सब चीज़ों में, ये सब आडंबरबाजी है, तो यहाँ पे आपका जुपिटर खराब है। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वीनस की बात करें, वीनस जो कि ब्यूटी को सिग्निफाई करता है, वीनस प्लैनेट हमारे स्पाउस को, जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस साफ सुथरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, साफ सफाई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए, वीनस जो कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी हमारे जिससे कह सकते हैं घर की सुंदरता, हमारे बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, बेडरूम को साफ रखते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, कईयों की आदत होती है कपड़ों को रिपीट कर करके पहनते हैं, एक ही कपड़ों को बिना धोए 3 4 5 बार रिपीट करते हैं। अगर गंदे कपड़े हम पहनते हैं, या हमारा समझ लीजिए शुक्र प्लैनेट खराब है। शुक्र, अगर हमारा जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, बात बात पे अनबन होती है, यहाँ पे आपका समझ लीजिए वीनस खराब है। अगर आप इस रिलेशन के अंदर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन के अंदर लॉयल्टी नहीं है आपकी, आप लॉयल नहीं हैं, यहाँ आपका शुक्र खराब है। अगर आपके मन में विचार किसी और के प्रति भी आते हैं, लॉयल्टी में फ़र्क आता है, तो ये भी एक खराब शुक्र की निशानी की वजह से ही ऐसा होता है। क्योंकि शुक्र, जैसे कि मैंने कहा, साफ सुथराई को रिप्रेजेंट करता है, साफ सफाई को। यहाँ रिश्ते में भी साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आप देखते हैं तो समझ लीजिए आपका वीनस खराब है, आपको वीनस को ठीक करने की ज़रूरत है। शनि की बात करते हैं। शनि बेसिकली कर्म का कारक है हमारे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर जिस भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, बिजनेस में, जॉब में, अगर आपके अंडर रहने वाला स्टाफ अगर आपकी नहीं सुनता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कहना नहीं मानता, आपकी बात बात पे उनके साथ अनबन होती है, लड़ाई होती है, या आप उनको बहुत डांटते हैं, यहाँ समझ लीजिए आपका सैटर्न प्लैनेट खराब है, आपका शनि खराब है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है शनि को स्ट्रॉन्ग करने की, शनि से जुड़े रिश्तों के साथ अच्छा रिलेशन रखने की, शनि को स्ट्रॉन्ग करने की। अब मैं बात करता हूँ राहु और केतु की। राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको सुनते ही दुनिया डर सी जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु अगर अच्छा हो तो बहुत कुछ दे सकता है, हम सोच भी नहीं सकते, और खराब हो तो बहुत कुछ ले भी सकता है। बेसिकली राहु की मैं बात करूं तो राहु हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, राहु हमारे थॉट्स हैं, राहु वहम है, राहु शक है, शक और वहम को रिप्रेजेंट करता है राहु। अगर आप में से किसी की नेचर ऐसी है कि हम शकी किस्म मिजाज के हैं, हमारे को बहुत छोटी छोटी चीज़ों में वहम करते हैं, किसी भी बात पे शक करते हैं, वहम करते हैं, और नेगेटिव थॉट्स हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे राहु के खराब होने की निशानी है। आप समझ लीजिए आपका राहु खराब है। किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट्स आना, किसी भी चीज़ के अंदर वहमबाजी करना, किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में सोचना, हर चीज़ की पहले नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा सोचना, ये खराब राहु की निशानी है। और केतु की बात करें तो जब राहु अच्छा है तो केतु भी बहुत अच्छा होगा। बेसिकली केतु बहुत अच्छा प्लैनेट है। केतु
अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। केतु बहुत डेप्थ वाला प्लैनेट है। अगर किसी इंसान के अंदर डेप्थ में जाने की आदत हो, देखिए दो बातें होती है, अगर कोई साइंटिस्ट डेप्थ में जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई डॉक्टर डेप्थ में जाता है बहुत अच्छा है। आम इंसान अगर हर बात की गहराई में जाता है, बाल की खाल निकालने की किसी की आदत होती है ज़्यादा डेप्थ में जाने की, ये खराब केतु की निशानी है। जबकि केतु इतना अच्छा प्लैनेट है, केतु जिसे कह सकते हैं मोक्ष के मार्ग का रास्ता दिखाने वाला प्लैनेट है, डिटैचमेंट का कारक है, जीवन से हमारे को जिसे कह सकते हैं वैराग्य में ले जाने वाला प्लैनेट है। जितने भी हम साधु संतों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं केतु प्लैनेट उनका बहुत स्ट्रांग होता है। और केतु हमारे बेटे का कारक है, हमारे भतीजे और भांजे का कारक है। अगर आप देखते हैं कि लाइफ के अंदर हमारी बेटे या तो बेटे का सुख बहुत देर से मिलता है, और मिलता है तो हमारी आपस में नहीं बनती, आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, भतीजे और भांजे के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, या कारोबार में उनके साथ हमारे को रिलेशन टर्म्स अच्छे किसी भी तरह के साथ नहीं है, तो समझ लीजिए यहाँ केतु खराब है। हमारे को ज़रूरत है अपने प्लैनेट्स को ठीक करने की। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं प्लैनेट्स के, अगर हम चाहें तो उन नेगेटिव ट्रेड्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ हम ठीक करें जिससे वो पॉजिटिव ट्रेड्स को हम अपना सकें। तो ज़रूरत है यहाँ पे सबसे पहले हमारे को खुद को बदलने की, खुद की अपनी डेली एक्टिविटीज़ को बदलने की, और इन सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट ठीक है, कौन सा खराब है। या तो हम इन सिम्टम्स में अपने आप में जीवन के अंदर परिवर्तन लाके अपने प्लैनेट्स को ठीक कर लें, अदरवाइज ऐसा कुछ करने के बाद भी नहीं होता तो आपको ज़रूरत है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने की और अपने प्लैनेट्स को ट्रीटमेंट पूछने की और ठीक करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज, ये टिप्स हर एक तक आप मैक्सिमम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको ये टिप्स मिल सकें, शायद किसी की लाइफ में कोई परिवर्तन आ जाए। और फिर रिपीट करूँगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।